डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की डीओई वर्कशीट 13 करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना। तो इसमें आपका हम पढ़ने जा रहे हैं आज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो बेटा ये होता क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये देखिए। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर, जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है वो होता है सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए कि एक बच्चा, हमारी ही कक्षा का एक बच्चा एक पेन खरीदने गया, उसने वो पेन 10 रुपये में खरीदा, तो बच्चे के लिए वो हो गया कॉस्ट प्राइस क्योंकि उसने वो चीज़ परचेज़ की है। लेकिन शॉपकीपर ने उसे वो चीज़ बेची है, तो शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस। बच्चे के लिए कॉस्ट प्राइस और शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस। किसी चीज़ को खरीदने का मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और किसी चीज़ को बेचने का मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की, लाभ और हानि। लाभ और हानि आपका क्या होता है, कोई चीज़ मान लीजिए आपने 10 रुपये में खरीद के 15 में बेच दी, यानी आपने 10 रुपये में वो खरीदी और आपको उसके बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं, 15 रुपये मिल रहे हैं, यानी सीधा सीधा आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तब आपको हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होएगा, 5 रुपये, यानी एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर आप ज़्यादा में खरीदते हो, मान लो एक पेन आपने 10 रुपये में खरीदा और उस पेन को आपने 8 रुपये में बेचा। कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद के 8 में बेचना, तो आपको 2 रुपये का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होगा, जब ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे। लॉस क्या है, सीपी माइनस एसपी। अब बेटा फर्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम वर्कशीट का ही, कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ ₹50। किसी आइटम की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है बेटा, और उसको 12% हानि पे बेच दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि उसको हमने बेचा कितने में है। बेटा जो हमारा प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि जो निकलती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे निकलती है हमारी। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि सीपी कितना है, यहाँ पे 50 रुपये है, और लॉस हो रहा है 12%। लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, यानी 12% ऑफ सीपी। तो 12/100 ऑफ की जगह गुना, सीपी की वैल्यू 50, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 एक कम 2, 2 छिक 12, यानी 6 रुपये का लॉस हुआ है, 6 रुपये का घाटा। तो बेटा कोई चीज़ 50 में खरीदी थी, घाटा कब होएगा, जब उसको हम कम में बेचेंगे। यानी फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, लॉस वाला फॉर्मूला क्या है कि लॉस बराबर है सीपी माइनस एसपी। तो मुझे निकालना था एसपी, एसपी को इधर ले आएंगे, एसपी क्या आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस। यानी मैंने कोई चीज़ 50 में खरीदी और 6 रुपये घाटे में बेची, तो एसपी उसका कितना आ गया, ₹40। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹44। 6 रुपये का घाटा हुआ, तो सीधा सीधा पता चल गया कि 50 में खरीदी है, और 6 रुपये का घाटा कब होएगा, जब मैं उसको कितने में बेचूंगी बेटा, 44 रुपये में। सॉरी 44 आएगा, 40 नहीं आएगा, यहाँ पे 44 रुपये में बेचूंगी। तो ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन था बेटा। आगे भी हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, एन आइटम वॉज सोल्ड, सोल्ड यानी बेचा गया। इस बार ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस। एसपी आपको दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 540, और प्रॉफिट आपका हो रहा है कितना, 5%, और निकालना कितना है बेटा, सीपी निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलते हैं, बट मुझे सीपी पता ही नहीं, तो लेट सीपी कितना माना मैंने, ₹X मान लेती हूँ सीपी को। तो ध्यान से देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो पहले तो प्रॉफिट हम देखते हैं, प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट कितना है, 5% ऑफ सीपी। सीपी है x, यानी 5/100 किसका, x का, 5/100 ऑफ x। अब मुझे पता है प्रॉफिट होता क्या है, सीपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की वैल्यू पता है आपको, 5/100 x, सीपी माइनस में ही इधर आके प्लस सीपी हो जाएगा, बराबर है एसपी। सीपी की वैल्यू मैं पुट करूँगी,
क्या आएगा 5/100x और CP की वैल्यू है x बराबर है SP कितना है बेटा आपका 540। लघुत्तम LCM लूँगी मैं 100 आएगा, 100 आएगा तो ये आपका बचा 5x और इधर भी 100 बनाएंगे तो 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 100x बराबर है 540। आपके पास कितना आया 105 अपॉन में 100x बराबर है 540 और x की वैल्यू 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 105 इधर आके डिवाइड करेगा। काट दीजिए 5 2 1 से, ये रहा 3 से काटेंगे 3 7 जार 180। तो बेटा x आपका कितना आ गया 3600 अपॉन 7 रुपी। दोबारा से देखिए बेटा कि एन आइटम वो सोल्ड, एक आइटम को 540 रुपये में बेचा गया है। अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है 5% का, 5% का प्रॉफिट कमाया है तो CP कितना था, मैंने CP को मान लिया x। तो प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है बेटा CP के ऊपर होता है, तो 5% ऑफ CP यानी 5/100x। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था SP माइनस CP, मैंने सारी वैल्यूज रखी 5/100x प्लस CP, ये आपके पास आ गया 105/100x बराबर है 540 और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 3600/7 यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसके बाद देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बोट अ चेयर फॉर ₹375। बोट यानी खरीदी है, एक चेयर बेटा 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए 375 में खरीद के 400 में बेची यानी प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे SP माइनस CP, 400 माइनस 375, 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है, लेकिन 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है, मुझे तो परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो या हानि हो हमेशा CP पे निकलता है, तो प्रॉफिट अपॉन में CP गुना में 100 और परसेंटेज का साइन यानी 25/375 गुना 100 और प्रतिशत का साइन 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये गया 5 पे गया। फिर इसके बाद बेटा फिर से 5 से काट दीजिए, कितने का लाभ हुआ 20/3% का। बेटा लॉस होता तो लॉस अपॉन में CP गुना 100 करते हैं हम। प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों के दोनों का प्रतिशत CP के ऊपर निकलता है, यानी प्रॉफिट या लॉस ऊपर आएगा आपका और CP नीचे आएगा। इसके बाद बेटा ये और समझिए एक बार कि रेशो अगर दे रखा है, मान लो 3:5 दे रखा है, तो इसको अनुपात से प्रतिशत में कैसे करना, परसेंटेज में, तो फिर से इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन की फॉर्म में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन 5 एकम 20, 60%। इस तरीके से आपको प्रतिशत में निकालना है। और एक और टॉपिक है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में बढ़त या घटत। मान लो एक बच्चे के फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हैं 80 और सेकंड टर्म में मार्क्स आए हैं 60, तो बेटा आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में बढ़ोतरी हुई है यानी इंक्रीज हुए हैं मार्क्स या डिक्रीज हुए, तो क्लियरली दिख रहा है कि 80 से 60 यानी डिक्रीज हुए हैं मार्क्स। कितने मार्क्स डिक्रीज हुए हैं 80 माइनस 60 यानी 20 नंबर का घाटा हुआ है, तो डिक्रीज परसेंटेज भी मैं निकालूंगी। कितने का घाटा हुआ 20 का, और पहले कितने नंबर थे 80 नंबर थे, 20/80 गुना 100, 20 एकम 20 चौके यानी 25% अंकों में गिरावट हुई है। हमें पहले से कंपेयर करना है बेटा, पहले से कंपेयर करके हम बताएंगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज डिक्रीज तो ऊपर आ जाएगा और फर्स्ट से कंपेयर करना है, उसको अपॉन में रखेंगे। बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके सेंड करिएगा। थैंक यू बेटा।